Friends, good morning. Standard 8 subject social science chapter फर्स्ट वीडियो में हमने आधा किया था. टुडे अभी आज कंटिन्यू करते हैं जहाँ से बाकी है. एंड ऑफ द पोर्टुगीज रूल्स. In the beginning of the 17th century, the Portuguese expanded their trade to Bengal. At this time, the Mughal Empire Shah Jahan ruled India from Delhi. The Subedar of Bengal complained to Shah Jahan about the behavior of the Portuguese. Thus, the fort of Hooghly was demolished and the ships were burned as per the order of the empires. In this way, the Portuguese rule came to end with the expansions of the territories of the Diu, Dumbar and Goa. पोर्टुगीज रूल्स बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी इसमें शुरू हुआ था. एंड ट्रेड टू बंगाल में एट दिस टाइम मुगल एम्पायर शाहजहां रूल इंडिया फ्रॉम द दिल्ली. किसका रूल्स चल रहा था इंडिया फ्रॉम द दिल्ली में? शाहजहां का. द सूबेदार ऑफ द बंगाल कंप्लेंट शाहजहां अबाउट द बिहेवियर ऑफ द पोर्टुगीज. उनका बिहेवियर कैसा था वो उसकी डिस्कस कर रहे थे. एंड द डेमोक्रेट्स एंड द शिप्स वेर बर्न एज पर ऑर्डर द एम्पायर. उनके कहने पे ऑर्डर पे ये सब हुआ था. और विद द एक्सपेंडर टेरिटरी इसमें कौन रह गया था? ड्यू, डम्बर एंड गोवा. द डच. आफ्टर 100 years ऑफ द अराइवल ऑफ द पोर्टुगीज एट द एंड ऑफ द 16th century, द डच ऑफ द हॉलैंड, नाउ ऑफ द नेदरलैंड्स, came to India for trading. Interior they established fort of the Pulicat and the Madras, now Chennai. They also established a trading center at the Agra in the year 1663. Meanwhile, the British also arrived in India, and the Dutch could not withstand the competition against the British. क्या हुआ? वो 100 साल पुराने की बात कर रहे हैं. और ये सब कहाँ पे? केम टू इंडिया फ्रॉम ट्रेडिंग. ट्रेडिंग के लिए कहाँ आ रहे थे? इंडिया में आ रहे थे. एंड दे ट्रेडिंग सेंटर ऑफ तो कहाँ पे था? आगरा में था. इन द ईयर 1663 में. एंड ब्रिटिश ऑल्सो अराइव इंडिया. कौन आया था इंडिया में? ब्रिटिश आए थे ऑल्सो अराइव. ओके. एंड दे डच कुड नॉट विथ स्टैंड. लेकिन डच ने उनके साथ कंपटीशन के लिए मना कर दिया था अगेंस्ट द ब्रिटिश. ब्रिटिश इंटरेस्टेड इन इंडिया. ब्रिटिश को किस पे इंटरेस्ट था? इंडिया में. ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द क्वीन एलिजाबेथ ऑफ द इंग्लैंड इन द ईयर 600 द ब्रिटिश established the East India Company. This company belonged to merchants who wanted to increase their wealth by undertaking trade with the India. देखो ब्रिटिश लोगों को कहाँ पे आना था? इंडिया में. उन लोगों को इंडिया पे इंटरेस्ट था. एंड वो लोग चाहते थे कि वो लोग अपना जो भी काम है वो इंक्रीज कहाँ पे करेंगे? इंडिया में. अंडरटेकिंग द ट्रेड विथ इंडिया. वो ट्रेनिंग कहाँ पे करेंगे? इंडिया में. बट द फर्स्ट ब्रिटिश शिप अराइव इन द इंडिया एट द पोर्ट ऑफ द सूरत इन द ईयर्स 608 CE. कैप्टन W. Hawking, the captain of the ship, was the first British to set foot in India. देखो ब्रिटिश का जो पहला शिप था वो कहाँ पे अराइव हुआ? इंडिया में. और इंडिया में कौन सी जगह में? सूरत में. सूरत में अराइव हुआ था. और उनके कैप्टन कौन थे? हॉकिंग. एंड कैप्टन ऑफ द शिप, वो कैप्टन के शिप थे. एंड फर्स्ट ब्रिटिश सेट फुट इन द इंडिया. पहला कदम जो रखा था वो ब्रिटिश लोगों ने. He met जहांगीर but did not get his permission to trade. उन्होंने जहांगीर के साथ मिलने की लेकिन उनको परमिशन नहीं मिली. Thereafter Sir Thomas Roe arrived in India who acquired the permission to establish a training center in सूरत. और उन्होंने थॉमस के पास परमिशन के लिए गए. उनको ट्रेनिंग सेंटर सूरत में खोलना था. सूरत लेटर. बट Delhi went into the hands of Shah Jahan. Shah Jahan gave permission to the British to carry out trade in the Bengal. शाहजहां ने परमिशन दी उनको कहाँ पे? बंगाल में ट्रेनिंग करने के लिए. The French established the French East India Company in the year 1664 CE. They established factories in Surat, मछलीपट्टन and पुडुचेरी मतलब के पांडुचेरी. There head of the French company was Joseph Francois Duplessis, who had the desire to expand the European rule in India. देखो
फ्रेंच ईस्ट इंडिया में आए और उन्होंने क्या किया, दे वहाँ पे फैक्ट्रीज इन द सूरत में, मछलीपट्टनम में, पुडुचेरी में, यहाँ सब उन्होंने फैक्ट्रीज शुरू की। एंड फ्रेंच कंपनी वॉज द जोसेफ थे एंड डिजायर टू यूरोपियन रूल्स इन इंडिया। इंडिया में कौन से रूल्स लगाने चला थे, यूरोपियन रूल्स इन इंडिया। दस द फ्रेंच एंड ब्रिटिश स्टूड इन कॉम्पिटिशन अगेंस्ट ईच अदर टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट यूरोपियन कंपनी। इन दोनों के अंदर फाइटिंग होने लगी, बराबर। कौन सी कंपनी स्ट्रांग है वो देखिएगा अभी। There were innumerable disputes and battles and finally the British emerged as the winner। और कौन विनर हुआ, ब्रिटिश। However, the French returned their control over the trading centers of the Pondicherry, Mahe and the Chandranagar. British trade in the Bengal. The British first started their trade on the bank of the river Hooghly and established forts in the year 1651 CE. The forts were garrisoned for their protection of the factory and got the permission from the Mughal Empire Aurangzeb to trade without paying taxes अगेंस्ट एन एनुअल पेमेंट। देखो यहाँ पे उन लोगों को परमिशन भी मिल गई एंड जो भी पे करेंगे उसमें विदाउट टैक्स भी इंक्लूड नहीं होगा, ओके। और स्टार्टिंग कब थी, ब्रिटिश में फर्स्ट स्टार्टेड दैट ट्रेड बैंक ऑफ द रिवर हुगली में, ओके स्टूडेंट्स। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोगों को चैप्टर जितना भी होता है उतना घर पे वापस एक बार रिवाइड कर लेना चाहिए, ओके।